पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर आए हैं कि महमूद गजनवी ने 18 अक्टूबर 1025 को गजनी से रवाना होकर शीत ऋतु के आरंभ में थार मरुस्थल में प्रवेश किया तथा लोद्रवा, केरातकूप एवं हस्तिकुंडी को भूमिसात करता हुआ गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। उसका निश्चय गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ महालय को नष्ट करके उसकी संपदा और देवदासियां लूटने का था। आगे बढ़ने से पहले हम गोगाजी चौहान का उल्लेख करना चाहते हैं। एक दर्शक ने हमें लिखा है कि इस सीरियल में लोक देवता गोगाजी चौहान का उल्लेख किया जाना चाहिए था, जिन्होंने ईस्वी 1024 में महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति पाई थी। उनका कहना सही है। कुछ संदर्भ इस घटना का उल्लेख करते हैं। गोगाजी चौहान ददरेवा के शासक थे, जो हिसार तथा बीकानेर के बीच स्थित मरुस्थलीय लघु राज्य था। यदि गोगाजी ने ईस्वी 1024 में वीर गति प्राप्त की थी, तो निश्चय ही यह युद्ध सोमनाथ अभियान से पहले हुआ था, और यदि गोगाजी का प्रयाण सोमनाथ अभियान के समय हुआ था, तो यह घटना ईस्वी 1025 में हुई होगी। गोगाजी चौहान को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब के क्षेत्रों में जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगाजी चौहान के बाद एक बार पुनः हम घटनाक्रम को उसी स्थान पर ले चलते हैं जहां महमूद गजनवी हस्तिकुंडी के राष्ट्रकूटों को मारकर बहुत तेजी से चलता हुआ सोमनाथ महालय की ओर बढ़ रहा था। सोमनाथ का शिवालय सौराष्ट्र के प्रभासपत्तन क्षेत्र में सागर तट पर स्थित था, जिसे अत्यंत प्राचीन काल में कुश स्थली भी कहा जाता था। इस महालय की स्थापना ईसा मसीह के जन्म से भी कई सौ साल पहले हुई थी। स्कंद पुराण में लिखा है कि वैदिक सरस्वती जिस स्थान पर सागर में आकर मिलती है, उसी स्थान पर सोमेश्वर का प्राचीन मंदिर स्थित है। यही सोमेश्वर सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा इन्हें सोम अर्थात अमृत के देवता माना जाता है। 11वीं सदी के पारसी भूगोल वेत्ता अकारिया अल किजवानी ने सोमनाथ महालय का रोचक वर्णन किया है। उसने लिखा है, सोमनाथ भारत के समुद्र के किनारे एक शानदार शहर में स्थित है। समुद्र का जल नित्य ही ज्वार भाटे के रूप में पूर्वमुखी सोमनाथ मंदिर की मूर्ति का अभिषेक करता है। इसका आश्चर्य मंदिर की एक प्रतिमा है, जो मंदिर के गर्भगृह में बिना किसी आधार के अधर में स्थित है। चंद्र ग्रहण और शिवरात्रि के अवसर पर हजारों हिंदू इस शिवालय में पूजा करने आते हैं। मान्यता है कि मरणोपरांत हिंदुओं की आत्मा सोमनाथ में आती है। भगवान सोमनाथ उन आत्माओं को अगले शरीर में प्रवेश कराते हैं। किजवानी के अनुसार मूल्यवान से मूल्यवान वस्तुएं भगवान के समर्पण के लिए लाई जाती हैं। मंदिर खर्च के लिए 10,000 गांवों से कर लिया जाता है। भगवान सोमेश्वर का हजारों मील दूर स्थित गंगा नदी के जल से प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है। मंदिर की अर्चना हेतु 1000 ब्राह्मण नियुक्त हैं। 5000 दासियां मंदिर के द्वार पर नृत्य एवं गायन करती हैं। मंदिर का ढांचा सागवान की लकड़ी के 56 खंभों पर टिका है, जो शीशे की परत से ढके हुए हैं।
भगवान सोमनाथ की मूर्ति काले रंग की है जो मूल्यवान आभूषणों से सुसज्जित है। मंदिर में 100 मन भारी एक सोने की जंजीर लटकी हुई है जो प्रातःकाल में मंदिर के घंटे बजाती है, जिसे सुनकर मंदिर के ब्राह्मण पूजन के लिए उठते हैं। अंग्रेज लेखक इलियट ने किजवानी के कथन को उद्धृत किया है। 12वीं सदी के जैन लेखक व्याकरणाचार्य हेमचंद्र के अनुसार सोमनाथ की लूट के समय सौराष्ट्र का राजा भीमदेव चालुक्य था, जो चामुंडराज का पौत्र और उसके सबसे छोटे बेटे नागराज का पुत्र था। उसे भीम प्रथम भी कहा जाता है। दिसंबर 1025 के मध्य में महमूद चालुक्यों की राजधानी अनिलपाटन पहुंचा। अनिलपाटन को अनिलवाड़ा भी कहा जाता है। अनिलपाटन में कोई किलेबंदी या सैन्य तैयारी नहीं थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि महमूद के इस अचानक हमले से भीमदेव भयभीत होकर राजधानी छोड़कर भाग गया और उसने कंठकोट द्वीप में शरण ली, किंतु यह बात सही नहीं है। भीमदेव अनिलवाड़ा छोड़कर कंठकोट इसलिए गया था क्योंकि अनिलवाड़ा में गजनवी का सामना करना संभव नहीं था। नगर के अधिकांश नागरिक भी नगर खाली करके चले गए थे। अतः महमूद को अनिलवाड़ा में किसी सैन्य विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। महमूद कुछ दिन अनिलवाड़ा में रुक कर सोमनाथ की तरफ रवाना हुआ। मार्ग में मोधेरा के राजपूत सामंत ने 20,000 सैनिकों के साथ महमूद से लोहा लिया। वे सभी सैनिक सोमनाथ की रक्षा के निमित्त तिल तिल कर कट मरे। मोगेरा के राजपूतों से निबटकर महमूद गजनवी देलवाड़ा की तरफ रवाना हुआ। देलवाड़ा के निवासियों ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। वहां से 40 मील आगे बढ़कर महमूद गजनवी सोमनाथ जा पहुंचा, जहां हिंदू सैनिकों ने जबरदस्त किलेबंदी कर रखी थी। अबू सैयद गर्देजी नामक एक लेखक के अनुसार 6 जनवरी 1026 को महमूद की सेना ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। हिंदुओं ने डटकर सामना किया, किंतु वे पराजित हो गए। हिंदू सूत्रों के अनुसार राजा भीमदेव युद्ध में घायल होकर अचेत हो गया तथा उसके अंगरक्षक उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। फारूकी ने लिखा है कि राजा भीमदेव चालुक्य की सेना में 1 लाख घुड़सवार, 90,000 पैदल सेना तथा 200 हाथी थे। यह संख्या सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि महमूद के 30,000 सैनिक चालुक्यों के लगभग 2 लाख सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब चौहान महमूद गजनवी को 2-2 बार परास्त कर सकते थे, तो चालुक्यों के लिए भी यह कोई कठिन काम नहीं होता। अतः प्रतीत होता है कि इस समय चालुक्यों की संख्या कम रही होगी। कुछ लेखकों ने लिखा है कि महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर वैसे ही बुत लगे हुए देखे जो किसी समय अरब के रेगिस्तान में स्थित मंदिरों में पूजे जाते थे। हालांकि यह बात इसलिए गलत लगती है कि अरब के बुत 7वीं शताब्दी ईस्वी में ही भंग कर दिए गए थे। इस कारण 400 साल बाद 11वीं शताब्दी ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर की प्रतिमाओं की तुलना अरब के बुतों से कैसे कर सकता था? यह केवल अनुमान के आधार पर कही गई बात लगती है। अगली कड़ी में देखिए, 50,000 हिंदुओं ने अपने आराध्य देव की रक्षा के निमित्त प्राण न्यौछावर कर दिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
एवं शेयर करें। धन्यवाद।